हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप विद इन 30 सेकेंड जो स्क्वायर है वो कैसे निकालते हैं। जैसे अपने पास में कोई भी नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का अपने को निकालना है स्क्वायर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको 1 से लेकर के 25 तक आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए। पहला काम तो अपने पास में ये है। यदि आपको 1 से लेकर के 25 तक स्क्वायर याद है तो फिर आपको मैं इससे ज्यादा स्क्वायर निकालने सिखा सकता हूँ। कैसे? तो बेसिकली मेरे को तो ये याद है लेकिन आपको ये याद कर लेने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले कि हम इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। जैसे कि स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर रूट नहीं है। तो एक तो हम लेते हैं 5 वाला केस, मतलब 50 वाला केस लेंगे, और दूसरा हम लेंगे 100 वाला केस। तो अब आपको थोड़ा समझना है 50 और 100 में क्या डिफरेंस आएगा। एक तो सबसे पहले जो 50 वाला जो केस है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मतलब ये होगा कि 50 के आसपास वाले नंबरों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इसका मीनिंग ये हो गया। तो इसी में कंडीशंस आती है, फिर 500 वाली, फिर 5000 वाली, फिर 50,000 वाली। और यदि हम इधर जाते हैं तो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो स्क्वायर बनते हैं, जैसे आपके पास में 100 है, फिर 1000 है, फिर इसमें 10,000 है, इस तरीके से। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे है कि जो 50 जो है अपने पास में, इसके आसपास के जो नंबर है उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। स्टेप नंबर 1, मान लीजिए आपने एक नंबर लिया 41। आपको समझना है, पूरा आप देखेंगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ये 41 का अपने को निकालना है स्क्वायर। तो 41 का जो स्क्वायर है वो कितना आता है, तो 41 का स्क्वायर आप पहले निकालते तो 41 इंटू में 41 करते थे, लेकिन अब आपको ये ऐसे नहीं करना है। तो इसके अंदर जो स्टेप नंबर 1 है, तो स्टेप नंबर 1 में अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 50 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया तुम्हारे पास 9, और 9 का जो स्क्वायर है वो तुम्हारे पास कितना हो गया 81। एक बात तो ये समझ में आपकी में आ गई, तो 81 आ गया। इतनी बात क्लियर। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है कि ये 50 से जितना भी कम है आपको उसका निकालना है स्क्वायर, और वो आपको एज इट इज लिख देना है। स्टेप नंबर 2 क्या है कि स्टेप नंबर 2 ये है कि जो ये 41 है इसमें से आपको हमेशा 25 सब्ट्रैक्ट कर देना है, और 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तुम्हारे पास ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और तुम्हारे पास 1 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास आ गया 16 और 81। तो इसका ये जो है स्कोर आ गए। अब आप ये कहेंगे कि जो हम 25 है वो क्यों ले रहे हैं और जो स्क्वायर है वो क्यों ले रहे हैं। ये एक ट्रिक है, तो इस ट्रिक से आप जो आंसर है वो निकाल सकते हैं, लेकिन ये पूरा वीडियो देखेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो फिर इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। अब मान लीजिए आपने कहा जी हम तो कोई बड़ा नंबर लेंगे, तो बड़ा नंबर मान लीजिए आपने ले लिया 59। तो 59 का यदि आपने किया स्क्वायर तो 50 से कितना ज्यादा है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। स्टेप नंबर 1, यदि आपसे 50 से बड़ा नंबर है या 50 से छोटा नंबर है, मतलब लेस देन 50 हो या मोर देन 50 हो, जितना भी है उसका हम क्या करते हैं स्क्वायर। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 भी सेम है। इसमें से आप 25 आप करेंगे सब्ट्रैक्ट, तुम्हारे पास ये आएगा 4, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 3। तो आप चेक करेंगे तो आपका जो आंसर है 3 4 8 बना गया। बात यही खत्म नहीं होती है, अगली बात करते हैं। तो मान लीजिए आपने एक नंबर ले लिया 44। तो यहां पर देखो 44 का स्क्वायर करते हैं, तो अब देखो 30 सेकंड में आप कर देंगे। 50 से कितना कम है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और इसमें से 25 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा ये 19। तो तुम्हारे पास 1936 आ गया। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक नंबर लिया जिसमें 55, इसका स्क्वायर करते हैं तो दिस मीन्स 25, और यहाँ पर तुम 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस मीन्स तुम्हारे पास 13। अब देखिए, जैसे कि अब तक आपने जो स्क्वायर सीखे ना, वो आपने ऐसे सीखे होंगे कि हर एक नंबर के अलग अलग स्क्वायर होते हैं। जैसे कि किसी के लास्ट में 1 होता है तो उसका स्क्वायर करने का तरीका अलग होता है, किसी के लास्ट में 2 है तो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका अलग है, 3 है तो उसका अलग है। लेकिन जो मैं मेथड सिखा रहा हूं ना, ये पूरा सबके लिए काम करेगा। अब देखते हैं आप नेक्स्ट जो है अपने पास में है वो आप देखो
कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर अब जो मैंने जो रूल बताया है इस रूल को फेल करता हूं। अब सुनना ध्यान से, ये रूल फेल करता हूं, जो मैंने बताया है ना उसी ट्रिक को फेल करता हूं। कि वो ट्रिक फेल कहां पे होगी इस बात को समझना है। मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 48 का स्क्वायर करना है, तो 48 का स्क्वायर स्टेप नंबर 1 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, ये 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से मैंने 25 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तुम्हारे पास ये 3, ये तुम्हारे पास आ गया 23। तो क्या 234 नंबर होता है क्या? 48 का स्क्वायर क्या 234 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम ये बताओ कि जब हमारे पास 44 का 1936 है तो क्या हमारे पास 48 का 234 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारे पास जो हमने आपको ट्रिक बताई है वो गलत बताई है। ऐसा है क्या? नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ट्रिक में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, उसके थोड़े से रूल हैं, उस बात को समझेंगे। और रूल भी कोई ज्यादा नहीं है, रूल ये समझना केवल आपको ये 48 का अपने को करना है स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर जो है, अब आपको ये बात समझनी है कि यहां पर जैसे 48 है तो 50 से कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 की जगह पर कितना लिखना है आपको 04। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 100 से नीचे के नंबर हैं, 100 के आसपास की, जैसे ये 50 वाला केस पता है तो 50 वाली बात समझो, तो इसके अंदर कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो दिस मीन्स यहाँ पर 2 डिजिट आने जरूरी है, ना तो यहाँ 2 से कम लेंगे और ना यहाँ 2 से ज्यादा लेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारे पास 50 से कितना कम है, यदि होता है 4, तो आप जो है इसकी लेफ्ट साइड में आप 0 डालेंगे। यदि मान लीजिए 500 के आसपास का नंबर होता तो 2 का स्क्वायर दिस मीन्स 004 लिखते आप। इस बात को समझ में आना चाहिए। अब यहां पर आप दिस मीन्स तुम्हारे पास आंसर आ गया। अब एक इलस्ट्रेशन लेते हैं 49, तो 49 का जो स्क्वायर है वो कितना हो गया? 49 का स्क्वायर हो गया 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। लेकिन हमारे पास कितने डिजिट है यहाँ पर 2, तो हमें 2 डिजिट लिखने हैं, क्योंकि 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 50 सॉरी इसमें से सब्ट्रैक्ट करते तो तुम्हारे पास 24 आ गया, तो ये अपने पास में 2401 इसका आंसर आ गया। अब फिर इसको फिर एक बार फिर फेल करते हैं दूसरे तरीके से। यदि अपने पास ये नंबर है 39, तो 39 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? तो ये कितना कम है 50 से कितना कम है, 50 से जो एक कम है ये अपने पास में 11, और 11 का जो स्क्वायर होता है वो दिस मींस 121 होता है। तो यहाँ पर आपने 121 पुट करेंगे, इसमें से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस मींस अपने पास में 4, ये 1, ये तुम्हारे पास आ गया। इतना तो इसका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब 48 का जो है 48 का 2304 हो सकता है, तो 39 का 14121 नहीं हो सकता। फिर इसके अंदर क्या ट्रिक लगाएंगे? बस यही समझनी है कि जो 39 अपने पास में है, 39 का जो स्क्वायर है 50 से कितना कम है 11, 11 का स्क्वायर तुम्हारे पास कितना हो गया 121, तो 121 में से केवल आप 21 ही लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर यदि 2 डिजिट है तो केवल यहाँ पर 2 ही डिजिट आने चाहिए। फिर इसमें से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये स्टेप नंबर सेकंड बिल्कुल सेम है। यहाँ पर तुम्हारे पास 4 आएगा, यहाँ पर तुम्हारे पास 1 आएगा, तो अब इसको देखेंगे तो ये अभी भी गलत आएगा। फिर तो सही कैसे होगा? तो सही है ऐसे होगा। अब की बार इसको बिल्कुल सही करेंगे। 39 का यदि स्क्वायर करना है तो दिस मींस कितना होता है 50 से 39 11, और 11 का कितना हो जाएगा 121, और यहां आपने 21 लिख दिया, और इतनी सी बात आपकी समझ में आनी चाहिए। इसमें से 25 सब्ट्रैक्ट करिए तो दिस मींस तुम्हारे पास आ गए 14, और जो यहाँ पर बचा हुआ है इसको बना दो कैरी, और दिस मींस 14 प्लस 1 कितने हो गए तुम्हारे पास 15। इसका ये आंसर सही आ गया। तो मेरे हिसाब से ये तुम्हारी समझ में आ गया होगा। और देखते हैं यदि मान लीजिए अपने पास में 61 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे। ये मोर देन 50, ये 50 से कितना ज्यादा है, ये 11 ज्यादा है 50 से, तो 11 का जो स्क्वायर होता है तुम्हारे पास होता है 121, तो यहाँ पर आपने 21 लिख दिया। इसमें से आपने 25 सब्ट्रैक्ट करें, 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 5 गए तो 6 हो गए, यहाँ पर 5 में से दिस मींस यहाँ पर तुम्हारे पास 3, ये 36 आपको एडिटेड नहीं पुट करना है, इसको कैरी बना लेना है। यहाँ पर तुम्हारे पास 37 आ जाएगा, इसका आंसर आ गया। यदि मान लीजिए यहाँ पर 62 का यदि स्क्वायर करना है तो दिस मींस आप कैसे करेंगे, ये कितना ज्यादा है,
50 से कितना ज्यादा है, 12 है, 12, 12 का कितना होता है 144, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 44। सेकंड स्टेप 25 सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पर दिस मींस तुम्हारे पास 7, यहाँ तुम्हारे पास कितना गया 3, इसको हमेशा कैरी बना लो। जैसे कैरी बनाएंगे तो इसमें एक ऐड करेंगे तो तुम्हारे पास आंसर आ गया। फिर आप देखते हैं कि मान लीजिए 65, तो 65 का स्क्वायर यदि आप करते हैं तो कितना ज्यादा है ये 15 मोर देन 50, तो 15 का जो स्क्वायर होता है 225 होता है। तो यहाँ से आपने लास्ट पे 25 को आपने यहाँ से लिया, तो 25 आपने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से आपने 25 को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर तुम्हारे पास 0, यहाँ पर तुम्हारे पास 40 प्लस के 2, इसको आप कैरी बना के काम करेंगे। इसको आप कैरी बनाएंगे तो उसमें ऐड करेंगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 224। अब एक तरीका तुम्हारे पास ये हो गया। और देखते हैं यदि मान लीजिए अपने पास में 37 है, 37 का स्क्वायर कैसे करते हैं। स्टेप नंबर 1, ये 50 से कितना कम है, ये 15 से 13 कम है, 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 हो गया। तो यहां से आपने कितना ले लिया 69, तो यहां पर आपने 69 लिया। स्टेप नंबर 1 खत्म। स्टेप नंबर 2 हमेशा 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसमें 2 तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास यहाँ कितना हो जाएगा 1, तुम्हारे पास हो गए 12। अब 12 में आपने एक इसको कैरी बना के ऐड कर दिया, कितने हुए तुम्हारे पास 13। तो यदि आप यहाँ 13 लिखेंगे तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। यदि मान लीजिए आपने यहाँ पर 36 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना कम है 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 196 का आपने कितना लिख दिया 196 का आपने लिख दिया यहाँ पर 96। और यहाँ पर यदि आप 25 सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 1 11, और 11 में 1 ऐड कर दी तुम्हारे पास 1296, इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप 50 के जो आसपास वाली जो नंबर हैं उनका आप स्क्वायर निकाल सकते हैं आसानी से। इस बात को याद रखना है कि जब हम पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वहां पर 2 ही डिजिट होने चाहिए, ना तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा। और 2 से कम है तो उसमें 0 ऐड कर लेंगे लेफ्ट साइड में, और 2 से ज्यादा है तो केवल 2 लिख करके जो बचा हुआ उसको कैरी मान लेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। फिर देखते हैं कि एक और करते हैं 100 के आसपास, इसका रूल अलग है। चलो 100 को बाद में करते हैं, पहले 500 के आसपास के नंबर लिखते हैं। तो पहले 500 के नियर अबाउट नंबर लिखते हैं। मान लीजिए आपने एक नंबर लिया 495 का स्क्वायर, वैसे जिसके लास्ट में 5 आता है उसका एक अलग तरीका होता है, अलग केस होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 495 इसका अपने को करना है स्क्वायर, तो कैसे करेंगे। तो 500 से कितना कम है 5, और 5 का जो स्क्वायर होता है तुम्हारे पास कितना होता है 25। अब देखो बेटा यहाँ पर कि जो यहाँ पर जो इसमें कितने डिजिट हैं 3, तो यहाँ पर भी आपको 3 डिजिट ही बनाने पड़ेंगे। तो आपने कितना बना दिया 025। इस बात को ध्यान रखना, ये रूल है, ना तो 3 से कम लेंगे ना 3 से ज्यादा लेंगे। 50 वाले में हम कितने ले रहे थे 2, और 500 वाले कितने लेंगे 3। अब 50 वाले में हम क्या कर रहे थे स्टेप नंबर 2, वहां 25 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। 25 कौन था 50 का हाफ था, तो यहां पर तुम समझ गए होंगे। तो दिस मींस 500 का हाफ कितना हो जाएगा 250। तो 250 को यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तुम्हारे पास 5, तुम्हारे पास 4, तुम्हारे पास 2, तो आपके पास आंसर आ गया 245024। और चेक करते हैं, मान लीजिए आपके पास में आंसर है 492, इसका निकालना है आपको स्क्वायर। बताओ 500 से कितना लेस है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 64 में केवल 2 डिजिट है, अपने को चाहिए 3 डिजिट, तो यहाँ पर आपने क्या लगा ली 0। रूल है ये, इस बात को समझना, ये लेना ही लेना है। यहाँ 500 के में 3, और ना तो 3 से कम लेने ना 3 से ज्यादा लेने। 50 वाले में 2 लेने ना 2 से कम लेने 2 से ज्यादा लेने। तो यहाँ पर दूसरा सेकंड स्टेप हमेशा 250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तुम्हारे पास 2, ये तुम्हारे पास 4, ये तुम्हारे पास 2, 242,064 आपका आंसर आ गया। यदि मान लीजिए आपका आंसर है 512 का स्क्वायर आपको करना है तो क्या करेंगे। तो 500 से कितना ज्यादा है 500 से ये 12 ज्यादा है, 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144। तो यहाँ पर 3 डिजिट है तो अपने को टेंशन ही नहीं है, तो हमने यहाँ पर कितना कर दिया 144, 12 का स्क्वायर जो 144, मतलब इसके अंदर 3 डिजिट है तो तीनों लिख दिए। यदि 4 होते तो एक को कैरी बना लेते, लेकिन इसमें ऐसा है नहीं।
यहाँ पर सेकंड स्टेप अपने पास सेम है, दिस मीन्स आपने यहाँ पर 250 सब्ट्रैक्ट करे, ये तुम्हारे पास 2 आ गया, यहाँ पर तुम्हारे पास 6 आ गए, यहाँ तुम्हारे पास 2 आ गए, तो तुम्हारे पास आ गया 262 144, तुम्हारे पास इसका आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं 50 और 500 के आसपास वाले नंबर। और थोड़ा सा लेते हैं, यदि मान लीजिए आप एक नंबर लिखते हैं कि एक नंबर रख लो 525 का स्क्वायर आपको लिखना है, तो 500 से कितना ज्यादा है 25, और 25 का जो स्क्वायर होता है वो तुम्हारे पास कितना होता है 625। तो यहाँ पर आपने पहले 625 आपने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर आपने 250 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, स्टेप नंबर सेकंड सेम है, तो यहाँ पे आपने 5 7 तुम्हारे पास 2, तो अपने पास आंसर आ गया 275। फिर आपने ले लिया मान लीजिए 530, तो 530 का तो वैसे ही हो जाएगा, उसको तो लेना ही नहीं है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया 485, तो 485 का स्क्वायर आपको करना है, तो 500 से कितना कम है, ये 15 कम है, तो 15 का जो स्क्वायर होता है 225 होता है, इसके अंदर 3 डिजिट आ रहे हैं, तो यहाँ तो टेंशन ही नहीं है, तो 225 हो गया। यहाँ पर आपने 250 कम कर दिया, तुम्हारे पास में कितने आ गए 5, या तुम्हारे पास 3, या तुम्हारे पास 235, ये तुम्हारे पास आ गया। तो आपने जो आज जो रूल सीखा है, वो जो रूल सीखा कौन सा रूल सीखा है आपने, एक तो स्क्वायर रूट कौन सा सीखा है आपने, सॉरी 50 के आसपास के जो स्क्वायर है वो कैसे निकालते हैं, और 500 के जो आसपास के जो रूल है जो स्क्वायर है उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि 100 के आसपास का जो 100 के जो आसपास का जो स्क्वायर है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। जय